हेलो गाइस, मैं हूं नवीन। स्वागत करता हूं आप सभी का दसमाना इंग्लिश क्लासेस में। अंग्रेजी के कई ऐसे शब्द होते हैं जिनमें हम बहुत अधिक कंफ्यूज होते हैं कि इनका रियल मीनिंग क्या है, ये किस कंडीशन में यूज होंगे, कहाँ यूज होंगे। इन्हीं में एक शब्द है सम टाइम। इसमें भी हम ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, एक होता है सम टाइम, SOME सम, फिर बीच में स्पेस, फिर टाइम। एक होता है सम टाइम यानी कि कोई स्पेस नहीं है, मिलाकर लिखते हैं, और एक है सम टाइम्स। ठीक है, अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम आते हैं सम टाइम पर। सम, फिर स्पेस, फिर टाइम। देखो, इसका मतलब होता है, ये जो सम है ये है एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, और टाइम जो है वो नाउन है यानी कि ये नाउन जो है टाइम है, तो टाइम की विशेषता बता रहा है सम। ठीक, इसका हिंदी मतलब होता है मित्रों कुछ वक्त, कुछ वक्त या कुछ देर या कुछ समय। यहां देर से मतलब लेट नहीं है, विलंब नहीं है, मतलब देर से मतलब है कुछ समय। हम आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि कुछ देर मेरा इंतजार करो, तो लेट नहीं आएगा, वहां पर सम टाइम का यूज होगा। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कि आप अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं कुछ, अचानक आपका दोस्त आता है और वो आपसे कहता है कि चलो थोड़ा खेलने चलते हैं, लेकिन आपको पढ़ना है और आप उससे कहते हैं कि यार मुझे थोड़ी देर पढ़ने दे। थोड़ी देर, तो वहां पर थोड़ी देर मतलब कुछ समय, निश्चित नहीं है कितनी देर, लेकिन कुछ समय पढ़ने दे, वहां सम टाइम का यूज होगा। एग्जाम्पल देखिएगा, मीन्स लेट मी स्टडी फॉर सम टाइम। लेट मी स्टडी, मुझे अध्ययन करने दो, फॉर सम टाइम माने कुछ देर के लिए, कुछ देर या कुछ समय या कुछ वक्त मुझे अध्ययन करने दो। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। आई मीट यू आफ्टर सम टाइम, मैं आपसे कुछ समय बाद मिलता हूं। जैसे मैं आपसे कहूं यार अभी समय नहीं है मेरे पास, लेकिन कुछ समय बाद मिलता हूं, कुछ समय के बाद, कुछ देर के बाद या कुछ वक्त के बाद मिलता हूं। बात एक ही है, कुछ भी आप अगर हिंदी में इस तरह से ट्रांसलेट करते हैं तो उसके लिए सम टाइम का यूज होगा। ठीक है, तो सम टाइम, आई मीट यू आफ्टर सम टाइम। नेक्स्ट है इट विल टेक अस सम टाइम टू अंडरस्टैंड ईच अदर। हमें एक दूसरे को समझने में कुछ वक्त लगेगा। कुछ वक्त मतलब थोड़ा समय लगेगा, हो सकता है कि कितना लगे नहीं पता, 1 साल भी लग सकता है, 2 महीने, लेकिन कुछ वक्त लगेगा, तो उसके लिए सम टाइम का यूज होगा। फिर से इस एग्जाम्पल को देखिएगा, इट विल टेक अस मतलब कुछ समय लगेगा, सम टाइम कुछ समय लगेगा हमें, टू अंडरस्टैंड माने समझने में, ईच अदर मतलब एक दूसरे को समझ पाने। दोस्तों देखिएगा, अब हम आते हैं सम टाइम पर। अब सम टाइम क्या है, अब ये मिलाकर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये जो है, पहले तो मैं आपको बताऊं, ये एडवर्ब है। ठीक है, याद रखना है, एडवर्ब माने क्रिया विशेषण। दूसरी बात, इस पर मेन चीज है, इसको ध्यान रखना है कि इसकी जो यूज होगा वो फ्यूचर और पास्ट के सेंटेंसेस में होगा। फ्यूचर और पास्ट के जो सेंटेंसेस होंगे उनमें यूज होगा। दूसरी बात याद रखना है कि इसे यूज करते हैं मींस एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, यानी कि वाक्य के लास्ट में इसका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, ये 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसका हिंदी मतलब है कभी या किसी वक्त। ये भी जो है एक निश्चित नहीं है समय, ठीक है, श्योर नहीं है कब, लेकिन इसका हिंदी मतलब जब आप किसी वक्त या कभी शब्द का यूज करें तो वहां हमें यूज करना है सम टाइम का। एग्जाम्पल देखते हैं, आई विल मीट यू सम टाइम नेक्स्ट वीक, यानी कि मैं आपको अगले सप्ताह कभी मिलता हूं, या मीन्स मैं अगले सप्ताह किसी वक्त आपसे मिलता हूं। पता नहीं है कब मिलेगा, लेकिन अगले सप्ताह मिलेगा, किसी वक्त मिलेगा, तो वहां पर हम सम टाइम का यूज करेंगे। समझ रहे हैं, किसी वक्त मिलता हूं मैं आपसे, मतलब निश्चित नहीं है कब मिलेगा, और फ्यूचर का भी है, किसी वक्त मिलूंगा। अब ये नहीं कहा कि कुछ समय मिलूंगा, नहीं, कुछ समय नहीं दिया, नहीं तो ये सम टाइम यूज होता। तो यहां मींस सम टाइम यूज होगा, और किस तरह से होगा, मतलब मिलाकर यूज होगा। देखिएगा नेक्स्ट है, जैसे मैं आपसे कहूं कि यार कभी हमारे घर आओ, चाय पीते हैं, तो कभी कभी हमारे घर आओ चाय पीते हैं, या कभी साथ मिलकर चाय पीते हैं, तो ये नहीं पता कब पिएंगे, कभी पिएंगे। ठीक है, वहां पर भी सम टाइम यूज होगा और मिलाकर लिखेंगे। जैसे लेट्स हैव अ कप ऑफ टी, लेट्स हैव अ कप ऑफ टी सम टाइम,
समझ पा रहे हैं आप? सम टाइम माने कभी कभी पीते हैं चाय, पता नहीं कब पिएंगे। नेक्स्ट है ये पास्ट में, देखो अभी तक हमने फ्यूचर में यूज किया, ये पास्ट में है। पास्ट में क्या है? हिज ग्रैंडफादर, उसके जो दादाजी थे और डाइड, वो मर गए। हिज ग्रैंडफादर डाइड सम टाइम लास्ट ईयर, पिछले साल कभी मर गए, यानी कि पिछले साल किसी वक्त उसके दादाजी मर गए, किसी वक्त पता नहीं है कब मरे, लेकिन कभी मर गए। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हमें सम टाइम का यूज करना है। नेक्स्ट आता है समटाइम्स, ये भी एडवर्ब है मित्रों, और इसका यूज कहां होगा? मींस पहली चीज याद रखनी है कि यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, माने इसका प्रयोग किया जाता है यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, यानी कि वाक्य के आरंभ में या मेन वर्ब के आरंभ में, मेन वर्ब के शुरू में। और इसका मतलब क्या होता है? कब यूज होगा? जब हमारा हिंदी सेंटेंस में कहने का मतलब होगा कभी कभार या कभी कभी, कभी कभार या कभी कभी, मतलब ओकेजनली, रोज नहीं, कभी कभी। जैसे सेंटेंस है कि ही इज डायबिटिक, मतलब वो डायबिटीज का मरीज है, शुगर है उसे, डायबिटीज का मरीज है, बट ही समटाइम्स टेक्स शुगर, बट लेकिन ही समटाइम्स मतलब वहां, समटाइम्स माने कभी कभी, और क्या कर लेता है मित्रों? शुगर, चीनी ले लेता है, यानी कि चीनी में से खाता नहीं है मीन, लेकिन कभी कभी यूज कर लेता है। तो कभी कभार के लिए या कभी कभी के लिए हमें समटाइम्स यूज होगा, और देखो वर्ब के ठीक पहले यूज हुआ है, ठीक है, या तो सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में, जैसे समटाइम्स, समटाइम्स माने कभी कभी, आई मीन्स कभी कभी या कभी कभार। आई गो टू माई विलेज, मैं अपने गांव जाता नहीं हूं, लेकिन कभी कभार चला जाता हूं, तो इस स्थिति में समटाइम्स यूज होगा, ठीक है। मैं एक और एग्जांपल आपको दूं और तीनों का डिफरेंस बताते हुए आपको एक एग्जांपल और देता हूं। मान लो मैं कहता हूं अपने मित्रों से या क्या किसी से मैंने कहा कि भाई मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो, कुछ देर अकेला छोड़ दो, इंग्लिश क्या बनेगी? लीव मी अलोन फॉर सम टाइम। अब इस स्थिति में सम टाइम माने कुछ देर मुझे अकेला छोड़ दो, कुछ देर के लिए अकेला छोड़ने के लिए सम टाइम। अब आता है किसी वक्त, अब जैसे कोई मेरा दोस्त है और वो हमेशा मेरे ही साथ रहता है, परेशान हो गया मैं उससे, ऊब गया, मैं कहता हूं उससे यार किसी वक्त तो मुझे अकेला छोड़ दे, मतलब किसी वक्त मुझे अकेला छोड़ दो, भाई किसी वक्त तो मुझे अकेला छोड़ो। तो सेम यही इंग्लिश कैसे बनेगी? लीव, लीव मी alone sometime। यहां पर sometime क्या होगा? मिलाकर लिखेंगे, अलग अलग नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसका मतलब है कि कभी कभी तो मुझे यार अकेला छोड़ा करो, कभी या किसी वक्त, तो इस स्थिति में sometime यूज होगा। जैसे मेरा, अब नेक्स्ट एग्जांपल दूं, मेरा भाई है और वो हमेशा मेरे साथ ही रहता है, मेरी बहुत केयर करता है, और हमेशा मैं उस, और वो मैं जो है वो, मैं ये कहूँ कि वो हमेशा मेरे साथ रहता है और वो मुझे अकेला नहीं छोड़ता है। लेकिन अगर अब सेंटेंस में ये कहूँ कि वहाँ मुझे कभी कभार अकेला छोड़ देता है, कभी कभार या कभी कभी अकेला छोड़ देता है, तो इस स्थिति में भी किसका यूज होगा? सम टाइम्स का यूज होगा, ठीक है। सेंटेंस देखिएगा, समटाइम्स ही लीव्स मी अलोन, यानी कि कभी कभी वहां मुझे अकेला छोड़ देता है या कभी कभार अकेला छोड़ देता है। उम्मीद करता हूं मित्रों आपको जो है समटाइम और समटाइम्स में डिफरेंस समझ आया होगा, ठीक है। और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए।